Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रचार करने पहुंची। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ममता बनर्जी ने अखिलेश को भाई कहकर संबोधित किया। यहां ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ कोविड काल के दौरान मौत, किसान आंदोलन के दौरान हुई मौतों का उन्होंने जिक्र किया। ममता ने बताया कि अखिलेश ने बंगाल चुनाव के दौरान जया बच्चन, किरणमय नंदा को भेजकर टीएमसी की प्रचार में मदद की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित हुए ममता बनर्जी ने कहा कि एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं। ममता ने कहा कि मैं सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती, बीजेपी को हराना है तो अखिलेश को सपोर्ट करो। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अगर देश को बीजेपी से बचाना है तो यूपी में जो उनके भाई अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करना जरूरी है। वह बोली कि यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब के कई लोग बंगाल में रहते हैं। ममता ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और अगर बीजेपी इस राज्य से गई तो वह पूरे देश से लेकर चले जाएंगे। आगे ममता बनर्जी ने ए मेरे वतन के लोग गाकर लता मंगेशकर को याद भी किया। फिर ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के बाद कोई घर में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई हैदराबाद में रहता है और चुनाव के वक्त चले आते हैं। वह वोट के कोयल हो गए हैं। ऐसे लोगों को कभी वोट देकर अपना वोट नष्ट मत करें। ममता ने कहा कि बीजेपी नाम बदल रही है, अमर जवान ज्योति को भी नष्ट कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर देश का नाश करने का आरोप लगाया। वह बोली कि बीजेपी कानून से काम नहीं कर रही है और एनकाउंटर करती है। वह बोली कि मैंने सुना है कि आज हमारा प्रोग्राम है, इसलिए बीजेपी आज मैनिफेस्टो निकाल रही है। पहले माफी मांगो फिर वोट मांगो। उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? गंगा माई की हम पूजा करते हैं। यूपी की गंगा में डेड बॉडी मिली, सब लाश गंगा मां में फेंक दी गई। बंगाल तक आई उन लाशों को वहां अंतिम संस्कार कराया गया था। बीजेपी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि मैंने सुना स्कूटी दे रहे हैं, अब तक दिया क्यों नहीं? मैंने 1 लाख से ज्यादा साइकिल बच्चों को दी। उन्होंने कहा कि जनता का रुपया आप ले जाते हो, 40% राज्य को देते हो, बचा खचा जो है खुद रख लेते हो, यह सब जनता का रुपया है। ममता ने कहा कि कोविड में कितने लोगों की मौत हुई, एनआरसी आंदोलन में कितने लोगों की मौत हुई, किसान आंदोलन में कितने लोगों की मौत हुई, उन सब के परिवारों को नौकरी मिलनी चाहिए। उन गरीब को रेल में नौकरी दे दो, रेलवे में कई नौकरियां खाली हैं। यहाँ अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 10 मार्च को जीत का रसगुल्ला हम लोग एक साथ खाएंगे। अखिलेश ने कहा कि मैं ममता बनर्जी को बधाई देता हूं जिन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया। वह बोले कि दीदी कल कोलकाता से उड़कर लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले नहीं आ पाए। कह दिया मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए बीजेपी में मौसम खराब ही है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.